Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics in रेजो PCCP कोटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इट द दैट इज फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हाट आर द टॉपिक्स? पहला है ई एल ओ एफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी। वैसे हम ये पहले ही कर चुके हैं, फिर भी दूसरा मेथड इसका। तो स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? कैसे डिफाइन करें हम इसको? तो द इमेजिनरी पाथ, इमेजिनरी पाथ of +1 coulomb charge in an electric field is known as electric line of force। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों पढ़ते हैं हम? ये हम इसकी प्रॉपर्टी में बताएंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एक्चुअली वी कैन डिफाइन विद +1 कूलम्ब चार्ज। +1 कूलम्ब चार्ज तो बहुत ज़्यादा होता है, तो कैसे हम करें आगे इसको? तो नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर फर्स्ट देखिए, they always starts from positive charge and moves towards negative charge। they start from positive charge and move towards negative charge। Suppose this one is positive charge, here is negative charge. How? Place here +1 coulomb charge, तो इसको repel करेगा, it will move on this path in this way। This is electric line of force। आगे चलूंगा, ये कर्व ऐसा होता जाएगा, साइज इंक्रीज होता जाएगा। These are the electric, they starts from positive charge, इधर से स्टार्ट होंगी और मूव करेंगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट द पाथ ऑफ +1 कूलम्ब चार्ज। तो इसको रिपेल करेगा, आगे मूव करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। अब देखिए, अगर ये सिंगल चार्ज है, इफ प्लस चार्ज इज सिंगल, देन दे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स टू इन्फिनिटी। दे स्टार्ट from positive charge and move to infinity, means it is +q charge यहाँ रखा हुआ है। तो अगर यहाँ +1 कूलम्ब चार्ज रखूँगा, ऐसे मूव करेगा, इधर रखूँगा तो ऐसे मूव करेगा। दे मूव अप टू इन्फिनिटी, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सेम थिंग, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से आएंगी और दे टर्मिनेट एट चार्ज। तो आगे देखिए, फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट at negative charge. In this way, it is a negative charge,
तो ये यहाँ से आ रही होंगी इधर की तरफ। सेम थिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू नेगेटिव चार्ज, इन्फिनिटी टू नेगेटिव चार्ज। These are the directions of electric line of force. First point ये। Now the second point, इसको रब करते हैं अब। सेकंड पॉइंट देखिए, second point, tangent drawn at any point on the electric line of force shows the direction of electric field at that point. Tangent drawn at any point on electric line of force shows the direction of electric field at that point. So suppose it's the line of force, we want to find the electric field intensity at this point, draw tangent, it is E, direction of E. We want to find that at this point, then draw tangent, it is E. We can find the direction at any point on the electric line of force. Now the third point देखिए, electric line of force, they will never cut. Electric lines of force will never cut. Why? एक लाइन ऐसे जा रही है, चलिए एक लाइन ऐसे जा रही है, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, देयर विल बी अ कॉमन पॉइंट। अब यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायरेक्शन ये होगा और एक डायरेक्शन ये होगा। एट ए सिंगल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। तो लिखते हैं इफ दे कट देन एट कॉमन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible. एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, वो एडिटिव होता है। तो ऐड करके वेक्टर फॉर्म से इसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर कट करेंगी तो दो डायरेक्शन होंगी, इज नॉट पॉसिबल। तो रिजल्ट ये निकला, दे विल नेवर कट ईच अदर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए, डेंसर आर द लाइन्स ऑफ फोर्स। लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे हैं ये। थिंक अबाउट दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज ग्रेटर एट पॉइंट बी इन कंपेरिजन टू ए। इट मीन्स हियर इज डेंसर, हियर इज रेयर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो डेंसर आर द lines of force greater will be the electric field intensity, means E at point A is greater than E at point B. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इट द चार्ज Q प्लस, तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होंगी ना, दीज आर द लाइन्स ऑफ फोर्स, दे विल मूव टू इन्फिनिटी, इट विल द डायरेक्शन। थिंक अबाउट दिस पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ फोर्स इज ग्रेटर इन कंपेरिजन टू दिस वन। ओके, तो सेम थिंग, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब, नेक्स्ट पॉइंट 5, इन कंडक्टर्स या ऑन कंडक्टर्स द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स
of force. Okay, they emit normally from the surface. They emit normally from the surface and fall normally on the surface of conductor. अब हम इसके लिए एक फिगर बनाते हैं. फिगर देखिए इसका लास्ट का. It is a charge, that is capital Q. Here is a conductor plate, conducting plate. Suppose it is copper. Here is capital Q. So here will be the charge plus इंड्यूस होगा और यहाँ चार्ज क्या होगा? नेगेटिव. यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करूँ तो इट विल बी नॉर्मली फॉल होगी और ये ऐसे फॉल होगी. They emit from positive charge. Here will be negative. Induce होगा, it is positive. It is. They starts from positive charge, moves towards negative charge और यहाँ से फिर स्टार्ट होंगी. नॉर्मली दिस एंगल इज 90 डिग्री. अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ 90 डिग्री. तो एमिट 90 डिग्री एंड ऑल्सो फॉल ऑन कंडक्टर 90 डिग्री. 90 पे ही फॉल होती हैं. अब एक और पॉइंट बन सकता है यहाँ से. देखिए, व्हाट इज इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. इट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. तो कह सकता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक, परहैप्स इट इज 5, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स will never enter the conductor. We can say inside conductor electric field will be zero. Electric field will be zero. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. आगे और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स will be directly proportional to the charge which is emitting to the charge या source charge. Means phi electric line of force depends on, that is Q. It is important. Higher is the charge, higher will be the electric lines of force. वैसे भी देखिए, चार्ज ग्रेटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर होगी और ग्रेटर होगी तो लाइन्स ऑफ फोर्स भी ग्रेटर होंगी. इट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi and electric flux density, that is E. We can also, here is electric field intensity. तो बिफोर दिस टॉपिक, जब तक हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे पहले हमें एक टॉपिक और देखना होगा. तो व्हाट इज वेक्टर एरिया? वेक्टर एरिया, नॉट सिंपली एरिया, इट इज वेक्टर एरिया. इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर. इट इज स्पेशल टाइप वेक्टर whose direction is given perpendicular to the surface outward.
परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। अब देखिए, इट इज द सरफेस, सपोज इट इज ए बी सी डी इस सरफेस, उसका एरिया तो फाइंड कर सकता हूं मैं, लेंथ इनटू विड्थ। अगर मैं इस सरफेस को काउंट कर रहा हूं तो इसका डायरेक्शन होगा एरिया, वेक्टर एरिया। और अगर इधर वाला सरफेस काउंट कर रहा हूं मैं, ये वाला, तो इसका डायरेक्शन होगा ये वाला एरिया। अगर इससे क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो द वेक्टर एरिया ऑफ दिस बोर्ड लेंथ इनटू हाइट, बट द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड। चलिए, अगर फ्लोर का फाइंड करना चाहें तो लेंथ इनटू विड्थ, डायरेक्शन होगा अपवर्ड। अगर रूफ का फाइंड करना चाहें तो लेंथ इनटू विड्थ अपवर्ड। सीलिंग का फाइंड करना चाहें तो लेंथ इनटू विड्थ डाउनवर्ड, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। जैसे इसका फाइंड करना चाह रहा हूं, इसका ये लेंथ और ये वाली विड्थ आउटवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं इस सरफेस का फाइंड करना चाहूंगा तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा, बट डायरेक्शन विल बी दिस वन, ऐसे इसका होगा इधर और इसका इस साइड में। इट्स द वेक्टर एरिया। नाउ द फ्लक्स इज रिलेटेड टू वेक्टर एरिया, सो नाउ द डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो द नंबर of electric lines of force passing normally through unit area is known as electric flux density, that's E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सेम थिंग, देखिए, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली फ्रॉम टोटल एरिया ऑफ ए सरफेस, टोटल एरिया ऑफ ए सरफेस is known as electric flux। यही डिफरेंस है दोनों में। नॉर्मली, जैसे सपोज कीजिए लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रही थी, दे मस्ट एंटर नॉर्मली, ऐसे जानी चाहिए। मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिए, ये सरफेस और यहां इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका ये सरफेस। अब देखिए, ये ऐसे रखा हुआ है, यहां से एंटर कर रही हैं, ये ऐसे रखा हुआ है ये। तो अगर मैं इस सरफेस को काउंट करूंगा तो एरिया इधर होगा, और इस सरफेस को काउंट करूंगा तो एरिया इधर होगा। इट इज क्लियर। अब थिंक कीजिए, सपोज इसका है एरिया ए, तो वेक्टर एरिया का डायरेक्शन होगा दिस वन ए, नॉर्मली फॉलो होनी चाहिए, एंगल पर नहीं। और एंगल पर होगी तो क्या होगा, देखिए, इट इज क्लियर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर से जो पास हो रही है दैट इज नोन एज ई, 2 मीटर स्क्वायर से कितना पास होंगी, दैट इज ई इंटू 2। अगर एरिया मेरा ए मीटर स्क्वायर है तो कितना पास होगा, ई इंटू ए। टोटल एरिया से ए इंटू ए, तो व्हाट इज द रिलेशन, दैट विल इक्वल टू 5। तो इफ एरिया इज ए, इफ एरिया ऑफ सरफेस is A, then what is the relation of phi and A? It is EA. Confirm, it is vector, vector area. It is also vector, but it is scalar. Phi is scalar. So how we can write in vector form? In vector form, phi is equals to E dot A. E dot A, dot product. So that is phi is equals to E A cos of
थीटा, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए के बीच का एंगल है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाई इज इक्वल्स टू ई ए। तो फॉर डिटेल देखिए, ऐसा कह सकता हूं मैं, इट द ई और एरिया मैंने कुछ ऐसा रख दिया, इट इज ए, डायरेक्शन ऑफ ए, दिस एंगल इज थीटा, ए सरफेस, तो ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए इधर फाई की वैल्यू ई पे डिपेंड कर रही है, ए पे डिपेंड कर रही है और थीटा पे भी डिपेंड कर रही है ना। तो देखिए केस फर्स्ट इफ थीटा इज 0 डिग्री, इट द केस 0 डिग्री, तो क्या होगा देखिए, इट इज ई, इट इज ऑल्सो ए, फर्स्ट वाला केस। तो देन व्हाट द कॉस 0 इक्वल टू 1, तो फाई विल बी इक्वल टू बी ए कॉस 0, दैट इज हाउ मच, सॉरी ई ए, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, मैक्सिमम। केस सेकंड देखिए, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इन दिस वे इट द ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस मेरा ऐसे रखा हुआ है, इट इज ए, व्हाट द एंगल बिटवीन ई एंड ए, इट इज 90 डिग्री, नो फ्लक्स विल पास, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, जरा में सरफेस ऐसे रख दिया तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे नहीं जा सकती, दे विल मूव स्ट्रेट, ऐसे मूव कर रही हैं, तो कोई भी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे एंटर नहीं कर सकती, तो फ्लक्स विल बी, सो फाई विल बी, बिकॉज cos 90 इज 0, ई ए cos 90 दैट इज इक्वल्स टू 0, मिनिमम फ्लक्स पास होगा। आगे देखिए थर्ड केस देखिए, इफ केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट द केस इट इज ई, इट द सरफेस एरिया में ये काउंट कर रहा हूं, इट इज ए, इट इज ई, तो एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 180 डिग्री, तो फाई will be equals to E A cos of, you know very well what is the cos 180 minus 1, that is E A, again maximum। अब ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फाई इक्वल टू ई ए प्लस था तब भी मैक्सिमम था, फाई इक्वल टू माइनस ई ए तब भी मैक्सिमम है, इट इज मिनिमम, व्हाट डज इट मीन। तो ऐसे सोचिए आप, एट द सरफेस ई मैंने पहले फर्स्ट केस में ये लिया था, ई बी इधर और ए बी इधर, इसका मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से एंटर कर रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, तो ये केस आया था प्लस। लेकिन जब मैंने सरफेस एरिया ये लिया, ये वाला एरिया, तो पहले एंटर कर रही होंगी, इनकमिंग फ्लक्स होगा, और जब ये सर एरिया लिया था तो ये तो आउट गोइंग, तो ये है आउट गोइंग फ्लक्स, और ये वाला हो गया इनकमिंग फ्लक्स। तो आउट गोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स इज नेगेटिव, यहां से एंटर कर रहा है, इधर निकल रहा है। इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, 15 लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग या इमिटिंग थ्रू या फ्रॉम ए चार्ज that is Q. How many lines of force will emit from 3Q charge? From 3Q charge. अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, चार्ज इंक्रीज कर दिया मैंने, you know that is phi is proportional to that is Q.
या ऐसा लगता है phi1 बाई phi2 दैट इज इक्वल टू q1 बाई q2. इनिशियल व्हाट द वैल्यू ऑफ phi1? 15 because of phi1 is equals to 15 lines of force, q1 is equals to q and q2 is equals to 3q. Put here phi2 is to be find. ये लिखना मस्ट जरूरी है आप, अदरवाइज हर बार आप क्वेश्चन रीड करेंगे. तो phi 15 बाई हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स? mx 15 that equals to q divided by 3q. q से q cancel. What is the value of phi2? 45 lines of force. They will emit. Get the answer. Okay. It's the question number 1. चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये आप कर दूं. उससे पहले सेकंड क्वेश्चन से पहले यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो यू नो वेरी वेल द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ ई. ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इज क्या है? डेफिनेशन में लिखा था फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तो दैट इज न्यूटन पर कूलम. और एक और किया था आपने शायद याद हो, वोल्ट पर मीटर. दीज आर द टू. इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई. यू नो वेरी वेल बिकॉज ऑफ phi is equals to E A cos of theta. There is no unit of cos of theta because cos of theta is base divided by perpendicular, has no unit. Okay. Then phi is equals to क्या यूनिट होगा? देखिए phi का यूनिट होगा E का, ये रख लीजिए, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर. इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहे तो न्यूटन कह सकता हूँ. फोर्स इज एम ए, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक सफिशिएंट है. और दूसरा यूनिट रखना चाहूँ वोल्ट पर मीटर, एंड फाई का सेकंड दैट इज ई का वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर. ये कैंसिल, तो फाई इज वोल्ट इनटू मीटर, नॉट वोल्ट मीटर, इट इज वोल्ट. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये यूनिट. ओके, इज इट क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is in a space, लिख लीजिए, in a space is E is equals to 2 into 10 raised to the power 2 I cap plus 4 into 10 raised to the power 2 J cap plus या minus 3 into 10 raised to the power 2 K cap. न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. इफ सरफेस एरिया ऑफ ए सरफेस, वेक्टर एरिया इज ए इज 2i माइनस 2j माइनस 3j प्लस 4k मीटर स्क्वायर. फाइंड फ्लक्स passing through this surface. इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? यू हैव टू सॉल्व इट. देखिए
Do you know very well phi is equals to E dot A? Is it clear? Yeah, phi is equals to, put the value of E, that is 2 into 10 raised to the power 2 I cap plus 4 into 10 raised to the power 2 j cap minus 3 into 10 raised to the power 2 k cap dot 2I minus 3j plus 4k meter square. How we will solve the dot product? You know very well. I dot I is equals to j dot j is equals to k dot k is equals to 1. Rest are 0. Rest are means I dot j is equals to j dot I is equals to j dot k equal to k dot j equal to I dot k equal to k dot I. मुझे लगता है ये आपको याद होगा, ऑल आर 0. अगर हम इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ I का I से करना है, J का J से करना है और K का K से करना है मुझे, बाकी करूँगा तो दैट बिकम 0. तो ये आएगा phi विल बी इक्वल्स टू 2 into 10 raised 3 into 2, that is 4 into 10 raised to the power 2 I dot I. Is it clear? मैंने केवल इसका और इसको मल्टीप्लाई किया है. नाउ थिंक नेक्स्ट, प्लस और ये माइनस, तो माइनस 12 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर 2 जे डॉट जे रेस्ट माइनस 3 या माइनस 3 इंटू 10 रेस्ट टू मल्टीप्लाइड बाई 4, तो माइनस 12 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर 2 के डॉट के, बाकी को मल्टीप्लाई करूंगा इन्हीं में. और वी नो वेरी वेल आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, दैट इज 1. तो phi विल बी इक्वल टू 4 into 10 raised to the power 2 minus 12 into 10 raised to the power 2 minus 12 into 10 raised to the power 2. That is how much? Minus 20. Minus 20 into 10 raised to the power 2. That is 2 into 10 raised to the power 3. और यूनिट होगा इसका, क्या यूनिट था? वोल्ट इंटू मीटर. इट वॉज द यूनिट. ये हम कर चुके हैं पहले. इज इट क्लियर? एनी डाउट? चलिए अब इसके बाद स्टार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके. करंट इलेक्ट्रिसिटी हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे. इज इट क्लियर और नॉट? ओके. यहां तक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम. उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा और वो स्टार्ट होगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट. ओके. नाउ रेस्ट ऑन नेक्स्ट टर्न.